जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 और री एग्ज़ाम परीक्षा आप सभी जानते हो कि अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। 4 से 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं और ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको 200 नंबर लाने के लिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं 200 नंबर का ही एक राग अलाप रहा हूँ। बार बार आप समझ रहे हो कि मैं 200 नंबर की ही बात करता हूँ कि आपको 200 नंबर लाना तो पेपर में ज़रूर चाहिए भाई। 200 नंबर ज़रूर लाएं आप। क्यों कहता हूँ, इसकी खास बात क्या है। और मान के चलिए पेपर कठिन आ गया तो फिर आप क्या करेंगे भाई। पेपर में पेपर सरल आ गया तो तब तो आप 210 या 220 की उम्मीद करते हो, लेकिन पेपर कठिन आ गया तो क्या करोगे। पेपर से पहले जो बहुत ज़रूरी बातें होती हैं कुछ जानने के लिए, वो आप ज़रूर समझ लीजिए। वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं और बहुत सारे यूपी पुलिस से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से 210 नंबर आ सकते हैं, क्या आपको रीजनिंग में स्कोर करना चाहिए, किस प्रकार नेगेटिव पर ध्यान देना चाहिए, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं और बता भी रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल से संबंधित आपको बताते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होगा जब आप एग्जाम पास करके नेक्स्ट चरण में जाएंगे। तो मेडिकल होगा वहाँ पर, और जब मेडिकल होगा तो डॉक्टर आपसे किस प्रकार बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो कितना सख्त होते हैं, वो सभी बातें हम नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में आपको बता देंगे। लेकिन अभी बात करते हैं जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 23 अगस्त से आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सिटी आ चुके हैं, जी हाँ, एग्ज़ाम सिटी आपके आ चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम सिटी नहीं देखा तो जल्दी से देख लें। और यदि आप गैर राज्य के हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्य के हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वो काफ़ी दूर आ रहा है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर 100-150 किलोमीटर या 200 के आसपास पहले ही आज आ रहा है। परीक्षा देने के लिए आप टाइम से जाएं, समय से परीक्षा देने के लिए पहुंचें परीक्षा सेंटर पर। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो मेन बात है, जो गहराई की बात है, वो 200 नंबर की बात क्यों करते हैं हम। एक बात समझिए, अगर पेपर सरल आ गया, मान के चलो पेपर सरल आ गया, तो सबके लिए सरल है और नेगेटिव तो सबके लिए है। लेकिन फिर भी कितना भी सरल पेपर हो, 2 घंटे में 150 प्रश्न करना मामूली बात नहीं है। ये बात समझ लीजिए आप। 2 घंटे में 150 प्रश्न करना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मामूली बात नहीं है। अपवाद में कुछ कैंडिडेट आते हैं जो कि आराम से 2 घंटे में 150 प्रश्न तक पहुंच भी जाते हैं। 120, 125, 130 तक हल भी कर देते हैं। कुछ प्रश्न छोड़ के भी आ जाते हैं और उनके लगभग 110 से 120 प्रश्न सही भी होते हैं। ठीक है, ये होते अपवाद में। लेकिन आप देखिए, मेरा अनुभव यही कहता है, मैं आप सभी जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवा दे रहा हूं और 5 साल से अपनी सेवा दे रहा हूं। 2019 बैच मेरा सिलेक्टेड बैच है और काफ़ी अनुभव भी है मुझे परीक्षा देने का। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि 200 नंबर तो प्रत्येक कैंडिडेट के आ ही जाएंगे, 200 नंबर लाना बहुत सरल है भाई। पेपर सरल आ गया तो सरल है 200 नंबर लाना, सुन लीजिए। लेकिन पेपर थोड़ा सा भी कठिन आ गया ना, तो 2 घंटे में आप 150 क्या 100 प्रश्न और 110 प्रश्न भी मुश्किल से कर पाओगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर थोड़ी सी टेढ़ी आ गई, थोड़े से बड़े प्रश्न आ गए ना, तो आपका समय यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के आप समझ लीजिए कि लगभग 75 क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों के। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन लगभग मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। तो कितना टाइम लगेगा इसमें आप समझ लीजिए। 75 क्वेश्चन में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो तो कम से कम 75 मिनट आपके लिए चाहिए। और 75 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट, कम से कम है ये, जब 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन करोगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। आप सभी ने देखे होंगे, 4-5 लाइन का प्रश्न आ रहा है रीजनिंग में, पहेली से संबंधित, पजल जो होती है, बैठक व्यवस्था, अन्य काफ़ी टॉपिक होते हैं, ग्राफ वाले होते हैं मैथ में। तो फिर तो 1.5 घंटा भी तो लग सकता है मैथ और रीजनिंग में। तो क्या फिर आधा घंटे में आप 75 हिंदी के और जीके के क्वेश्चन कर देंगे? आप सोच के देखो, अपने एग्जाम को एक बार एनालिसिस कर लीजिए आप घर पर, किस प्रकार पेपर हल करेंगे आप। अब हवा में पेपर देने मत जाइए। किताबें बहुत पढ़ ली आपने, किताबें बहुत पढ़ ली, अब किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि पेपर किस प्रकार हल करना है। नहीं तो नेगेटिव में और टाइम मैनेजमेंट में दोनों में हार जाओगे। आप समझ लो, टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव दोनों में आप हारने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप केवल किताबें पढ़ रहे हो,
केवल ये समझ नहीं रहे हो कि आपको पेपर किस प्रकार हल करना है। हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, तब भी आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बात को गहराई से समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। अगर पेपर कठिन आ गया ना तो 190 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ओबीसी के लिए 185, SC ST 180 से नीचे। कठिन पेपर में आप हल्के में मत लीजिए, 2 घंटे में 150 प्रश्न करना बहुत बड़ी बात होती है। 1/4 नेगेटिव बहुत बड़ी बात होती है। पेपर केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचें, समय से पहले निकलें, थोड़ा पहले निकलें घर से। रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करें, हंसी मजाक फालतू का ना करें जो कि आपको खतरा पैदा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।